हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस ऑनलाइन क्लास। तो कल हम पढ़ रहे थे हमारा दिशा वाला टॉपिक, जो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे इसके 5 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम आज, और हम दिशा वाले टॉपिक पे ही काम करेंगे, इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखते हैं हम क्या कह रहा है ये। इसको देखो, नेहा। नेहा क्या कह रही है? नेहा ने एक बिंदु एक्स से सीधे वाई। अब मैंने क्या बताया, जैसा लैंग्वेज आई है, ये लैंग्वेज आ गई, इस लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे अपन। एक बिंदु एक्स से सीधे बिंदु वाई तक 50 मीटर दूरी तय करी। अब उसने ये नहीं बोला कि इधर दक्षिण में जा रहे हैं या उत्तर में जा रहे हैं, या कहीं भी नहीं बोला उसने। तो हम भी हमारे हिसाब से ले लेते हैं किधर भी। तो हमने ये एक्स बिंदु लिया, ये एक्स बिंदु लिया, ले लिया आपने। और इसको एक्स को अपन इसके नीचे बनाते हैं, क्या पता ऊपर नीचे हो जाए, है ना। से सीधे बिंदु वाई तक 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये एक्स से टेढ़ी बन गई लाइन, टेढ़ी बन रही है, हम सीधी करते हैं इनको। बन गई ना सीधी लाइन। कितनी दूरी है ये? 50 मीटर वाई। ठीक है, दूरी तय करी हमने, कर ली तय दूरी। वह दाई और मुड़ती है। कौन? नेहा मुड़ रही दाई और। वो गई किधर? इस तरफ गई ना। अब यहां से इस जगह पे खड़ी हुई है, उसका दाया किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? किधर होगा? नीचे। वेरी गुड। दाईं ओर मुड़ रही है तो वो नीचे जा रही है, और 50 मीटर जा रही है, तो हम नीचे वापस भेजेंगे इसको। और कितना भेजेंगे? ये 50 मीटर हम इसको और भेज देते हैं। ये भेज दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 50 मीटर। और अधिक चलती है, वह फिर से दाएं ओर मुड़ जाती। अब किधर मुड़ेगी वो? इस तरफ। कितना चल रही है? 60 मीटर। कितना चल रही है? अब 50 नहीं चल रही है, अब कितना चल रही है वो? तो ये 60 हमने चला दिया इसको, 60 मीटर। ठीक है, ये नेहा यहाँ आ चुकी है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है। अब किधर मुड़ेगी वो? ऊपर मुड़ेगी। और 50 मीटर चल रही है। कितना चल रही है? 50 मीटर ये चली। कितना चली? किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी तक तो। हमने जैसा इसने बोला वैसा किया। अब वह प्रारंभिक बिंदु एक्स से कितनी दूरी पे है? ये एक्स से यहां से कितनी दूरी पे है? आपने एक ही बार में बता दिया, 10। चलो हम भी देख लेते हैं 10 आ रहा है क्या। भाई 50, 50, 60, 50। तो मतलब ये दूरी भी कितनी है पूरी टोटल? 60 है। ये एक आयत बना दिया इसने, चलते चलते। ये नेहा है बेचारी, ये बहुत चली और इसने क्या बना दिया? एक आयत बना दिया ये। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर ये 50 की तो ये भी 50 की, ये 60 की तो ये भी 60 की। तो ये 60 की है, इसमें से 50 हट गया, तो ये जो बची है ये वाली दूरी, ये कितनी बच गई? 10 मीटर। क्योंकि 60 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 मीटर। तो अपना आंसर क्या आएगा? 10 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये एक्स वाई के चक्कर में बहुत सारे उलझ के रह जाते हैं, तो अपन को इसमें उलझना नहीं है। जैसी वो लैंग्वेज आई है उसी के अनुसार अपन को क्वेश्चन करना है। इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ऑप्शन लिख रहे हैं क्या आप कॉपी में? तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 40 है। इसको मैं अच्छे से लिख लिख देता हूँ ना।
अब इसमें एक नया कंसेप्ट और जुड़ेगा। टेंथ में अपने टेंथ की गणित यहाँ पे काम आएगी। क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा कभी आपने? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, वो काम आता है यहाँ पे। एकमात्र कंसेप्ट काम आएगा टेंथ का, पाइथागोरस प्रमेय। एक तो दिशा है तो हम जानते ही हैं, पाइथागोरस प्रमेय और काम आएगा, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। जब क्वेश्चन आएगा उसी टाइम में समझा दूंगा थोड़ा सा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, तुमने लिख लिया उधर पीछे? लैंग्वेज तो इसकी बड़ी बड़ी ही आती है। जिस टाइम पे पढ़ रहा होता उस टाइम में आप लिख लिया करो लैंग्वेज को। इसके पहले के टॉपिक आपने किसी ने पढ़े यूट्यूब पे? यूट्यूब पे उठा के भी नहीं देखी अभी? अपन ने वहां पे एक तो करा दी है सीरीज। एक तो सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। उसमें भी कुछ टाइप के और बाकी है, जिनको अपन ऑफलाइन क्लासेस में ही देखेंगे अभी यहीं पे। उसके बाद सीरीज के बाद एक था हमारा आकृति। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आकृति के बाद कैलेंडर था। कैलेंडर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग थी, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के बाद था हमारा रैंकिंग टेस्ट था। रैंकिंग टेस्ट के बाद हम ये पढ़ रहे हैं अभी डायरेक्शन। तो ये टॉपिक, 5 टॉपिक आप यूट्यूब से भी देख के पढ़ सकते हैं, वरना इनको हम रिपीट तो करेंगे ही सही यहाँ पे ऑफलाइन। ठीक है, लिख लिया आपने? देखो, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। रमेश की एक कार है, ठीक है। इससे गया कहाँ पे? 4 किलोमीटर पूरब की ओर। पूरब इधर ही होता है क्या? मैं भूल गया शायद। याद है पूरब इधर ही होता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ा दे इसको। तो बाईं ओर मुड़ गया तो ये इधर मुड़ गया, और 6 किलोमीटर चला। तो 6 किलोमीटर हमने बाईं ओर मुड़ा दिया। फिर वह अपनी बाईं ओर वापस बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो वापस कितना चला? 4 किलोमीटर। कितना चला? 4 किलोमीटर। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? इस पे मत जाना कि सर ने ये वाली 4 किलोमीटर तो बड़ा बना दिया और 6 किलोमीटर छोटा बना दिया, इस पे नहीं मत जाओ आप, है ना। भाई ये 6 किलोमीटर थी तो ये भी 6 किलोमीटर ही आयत बन रहा है। चार आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 6 तो ये भी 6। तो रमेश कितना चला? 6 किलोमीटर चला, है ना। ये 4 किलोमीटर बड़ा बना दिया, 6 किलोमीटर छोटा बना दिया, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना। अपन ने समझाने के लिए बना दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि 4 किलोमीटर तो छोटा ही होता है ऐसे, और 6 बड़ा होता है। नोट डाउन कर लो इसे।
ये सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। टेस्ट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अभी गोपाल सर ने बताया। टेस्ट जो अपनी कोचिंग में STM के में होने वाली है बहुत जल्दी। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें और 90 मिनट्स का टाइम होगा, है ना। सभी तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, जितने भी आप सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सबके क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट प्राइज उसका रखा गया 1000, सेकंड प्राइज 500 एंड थर्ड पॉइंट 200 ओनली, है ना। ये तीन प्राइज उसमें रखे गए हैं। उसका रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लो फटाफट। लिख लिया आपने ये? अब देखते हैं क्वेश्चन। बिंदु ए से निकलने के बाद राम 20 मीटर पूरब की ओर, इसने बोल दिया किधर जा रहा है, पूरब की ओर। एक ए बिंदु अपन ले लेते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है। पूरब की ओर जा रहा है 20 मीटर, तो पूरब किधर होता है, हम जानते हैं इधर होता है। और कितना चल रहा है ये, 20 मीटर। फिर 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। अब यहां से कहाँ जाएगा ये, उत्तर की ओर। उत्तर किधर होता है, ऊपर। कितना, 20 मीटर। उसके बाद वह 10 मीटर पूरब की ओर जा रहा है। 10 मीटर किधर जा रहा है, तो 10 मीटर किधर जाएगा, ये 10 मीटर फिर गया वो। और फिर 20 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं। है ना। तो अपन क्या यही बना लेते हैं, 20 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है, 20 मीटर ये ऊपर की ओर अपन ने और भेज दिया इसको, ठीक है। अब राम बिंदु ए से कितना दूर है, अब बताओ आप कितना दूर है। ऑप्शन देखते हैं, 70 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ये नीचे वाला पता नहीं कितना मीटर। देखो, कुछ भी नहीं करना है अपन को, दूरी देखनी है। तो दूरी कैसे देखेंगे, अब वो बिंदु ए से दूरी पूछ रहा है ना, तो अपन क्या यहीं से डायरेक्ट ये देखेंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये दूरी कितनी होगी, है 20 मीटर होगी ना, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी 20 मीटर ही तो होगी, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगी। और ये दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बताओ ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें कौन सी दूरी नापनी है, हमें दूरी जो नापनी है ना, वो ये वाली नापनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये दूरी अपन को नापनी है, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, सी है। अपन को क्या नापना है, AC। AC अपन को नापना है, ये है चीज। तो हम अब यहाँ पे वो
जो कंसेप्ट था जिसके बारे में आपको बता रहा था वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लगभग लगभग सभी को पता होगा इसके बारे में। पाइथागोरस प्रमेय पता है इसके बारे में आप सभी को? ऐसी कोई कंडीशन बन रही है अपनी उस क्वेश्चन में, ठीक है ना? अपन को दो दूरियां पता है और तीसरी बड़ी वाली दूरी, ये दोनों छोटी दूरी आपको दिखाई दे रही होगी लेकिन ये बड़ी दूरी है या नहीं है? ये थोड़ी बड़ी लाइन है लेकिन ये उससे छोटी है। तो बड़ी दूरी ज्ञात करनी होती है और छोटी दूरी दी हुई होती है। अब मान लेते हैं इसको ए बी और इसको ए सी और बी सी हमें ज्ञात करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण किसे बोलते हैं? ये वाला जो लाइन होता है ना, कर्ण, यही लाइन अगर हम इसको स्क्वायर बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं, तो विकर्ण हो जाता है ये, है ना? इसमें दो लाइन और खींच देते हैं यूं, तो ये विकर्ण बन जाएगा वर्ग का। लेकिन यहाँ पे क्या है ये? कर्ण। क्या है ये? कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या होता है? बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। और लंब, ये लंब जो, लंब क्या हुआ है? 90 डिग्री का जिसपे कोण बनता है ना, उसे बोलते हैं लंब। तो आधार का स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर कर देंगे तो अपना ये वाली जो बीसी है, कर्ण है, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। इस बस यही तरीका है पाइथागोरस प्रमेय में। अब मान लो किसी क्वेश्चन में कर्ण दे देगा, वो आपको आधार दे देगा, तो क्या लंब नहीं निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो या नहीं? उसके लिए क्या करना होगा हमें? पक्षांतरण। जैसे लंब अगर हमें ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, और ये आधार है ना, ये इधर पॉजिटिव में है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। तो आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से आधार का स्क्वायर अगर आधार निकालने के लिए बोल देता है, तो लंब को उधर भेज देंगे हम, तो तीसरा सूत्र हमारा वो बन जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ओनली कर्ण ही निकालने के लिए आता है। तो यही फॉर्मूला अपन को याद रखना है, इससे तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। लंब को उधर भेज दो, आधार को उधर भेज दो, जो भी ज्ञात करना है, बस ये चीज है इस वाले प्रमेय में। तो इसको आप लिख लो एक बार, पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपके काम आने वाला है। अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें भी अभी आपको काम आएगा ये। वो वाला भी आप लिख लो चाहो तो। इसमें है ना, इसके फॉर्मूले का मतलब हुआ अपना, यहाँ पे आप है ना इंग्लिश में भी एक बार लिख लो इसको। कर्ण को हम क्या बोल रहे हैं? बीसी का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर।
BC ये है हमारा कर्ण, AC आधार है और AB लंब है। ठीक है, लिख लिया आपने? तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पीछे रह गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, आधार हमें मिल चुका है ना आधार, लंब हमें मिल चुका है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण ए और क्या है सी, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 30, और 30 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 30 का स्क्वायर? नहीं पता? अरे 60 तो बिल्कुल, 30 का स्क्वायर का मतलब हो रहा है हमें, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ 9। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। तो 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। क्योंकि हम स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं बस। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर लिख दो, 3 तिया 9, 900 ही तो आ रहा है हमारा। जब 3 का स्क्वायर 9 है तो 30 का स्क्वायर 900 ही होगा, है ना? और ऐसे ही 40 है वहां पे, अब तो 40 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 1600। क्योंकि 4 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 16। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो कितना आ गया? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 40 का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो रहा है ये? 16 और 9 2500, कितना हो रहा है? 2500। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये है AC का स्क्वायर है ये क्या है? AC का स्क्वायर, इस वाली जो दूरी है इसका स्क्वायर है ये भी। अपन को केवल ये दूरी चाहिए, तो इसका अब क्या करना पड़ेगा हमें? वर्गमूल करना पड़ेगा। क्या वर्गमूल करना भी वो आता है या नहीं आता है, बताओ? नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? अभी याद आ जाएगा तो आता है सब। ठीक है, अपन देखते हैं। मान लेते हैं 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। बस इसी से सीख लेंगे अपन। अब मान लेते हैं हमें करना है ये स्क्वायर हटाना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या वहां पे क्या AC की वैल्यू चाहिए हमें, वहां तो AC का स्क्वायर है, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाते सही वर्गमूल हो जाता है, वर्गमूल स्क्वायर ये हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपने देखा इस तरीके का, इस तरीके का ये जो साइन होता है, देखा आपने, इसे बोलते हैं वर्गमूल। जब इसके अंदर 4 चल जाता है ना तो इसका उल्टा हो जाता है, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। उल्टा। इसी तरीके से हम क्यूब में करते हैं। जैसे अपन 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट?
नहीं, दो का क्यूब मतलब दो को दो से दो को 3 बार गुणा करना है। दो दुआ चार दुआ 8। इसी तरह से 3 का क्यूब कितना होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होगा? 64। ये तो होता है क्यूब। अब हमें ये क्यूब हटाना है इसमें से, तो क्या करेंगे? उसे बोलते हैं घनमूल। घनमूल उसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे 3 लिख देते हैं जैसे 64, और ऐसे लिखा आ गया आपके वहां पे पेपर में। तो अगर ये 3 लिखा नहीं आता, ये 3 अगर लिखा नहीं आता, तो इसका वर्गमूल क्या होता? वर्गमूल क्या होता? 8। 8 होता है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो उसका उल्टा करेंगे, वर्गमूल कितना होगा? 8। लेकिन यहाँ पे 3 भी लिखा आ गया ये, तो ये हो गया घनमूल। तो इसका कितना होएगा? 4। वर्गमूल और घनमूल ये टॉपिक आपके 10th में आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अपन इसको है ना एक दिन पूरे दिन इसको पढ़ लेंगे। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और इसको आप चाहो तो सीरीज की फर्स्ट क्लास में भी देख सकते हो, वहां भी मैंने इसको क्लियर किया हुआ है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आया? एसी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे क्या है? 2500 के ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट वर्ग मूल। अब 2500 का वर्गमूल कितना होगा? कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। कैसे होगा? 25 का कितना होता है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, नहीं होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है या नहीं होता है? और दो जीरो का वर्गमूल 1 जीरो। 50। तो 50 हमारा आंसर होगा, ये रहा। अरे ये चीज समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे? देखो, इसको अपन दोबारा समझते हैं। मैंने कहा था तुमसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? आपने बोला है 9 होता है सर। 9 होता है ना। तो जब 3 का स्क्वायर अपन ने यहां से हटा रहे हैं, तो इसका वर्गमूल लेंगे 9 का। तो 9 का वर्गमूल वापिस इसका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अभी वहां पे लिखा हुआ था क्या? 2500। अब मुझे भी नहीं आता है 2500 का वर्गमूल क्या होता है, लेकिन मैं जानता हूँ 25 का वर्गमूल तो जानता हूँ ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2500 को 25 गुणा 100 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तुम ही बताओ मुझे। अंदर ही हम 25 गुणा 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 25 गुणा 100 भी 2500 ही होता है। हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, ये 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है? 5 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो 5 गुणा 10 कितना होगा? 50। मान लो संख्या आ गई 1600। कितनी आ गई? 1600 अंडर रूट में है, वर्गमूल में है। 1600 को हम 16 गुणा 100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 100 का कितना होगा? 10। तो इसका कितना होगा? 40। ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी? हम इसको इस तरीके से लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये, तो इसका अपना आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का? 50। कैसे आया आप समझ गए? 25 गुणा 100 करके लिखूंगा यहाँ पे मैं। आप सब नोट डाउन करो, मैं लिख देता हूँ नीचे, है ना। बेसिक गणित है तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो चक्कर खा जाओगे आप लोग, है। क्या हो गया? समझ में तो आ गया, लेकिन ये अंडर रोड और ये चीजें मुझे लगा आप लोगों को आती होगी।
तो इसके लिए भी हम आपकी एक क्लास लेंगे फिर। ये आपने बोला पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, तो पाइथागोरस प्रमेय में तो ये आता ही है, वर्गमूल और घनमूल। एक तो होता है वर्ग और एक होता है घन। और फिर उनको जब उल्टा करेंगे तो वर्गमूल और घनमूल हो जाता है। पहले ए से बी बना लो। ये वाली है ना, इसको अपन को चाहो तो ये अपना अलग से बनाइए। 20 मीटर। और इसको भी ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई है ना, ये अपन ने बनाई है। ये दो तरह की जो लाइन है ये अपन ने बनाई है, बाकी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसने पूछा क्या है, ये पूछा है। कर लिया नोट डाउन? कर लिया? अगर आपने नहीं किया ना तो उसके में देख लो आपने। आप देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नया लेके आया हूँ आज। ये देखो, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। क्या कह रहा है ये सुनो इसकी बात। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। अब किधर है, कहाँ है, कौन सी दिशा में है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। आर कहाँ जा रहा है? तो आर को अपन बना देते हैं, ये रहा आर। और ये किधर जा रहा है? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व किधर होगा? ये हमारी दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर पूर्व किधर? ये उत्तर और ये पूरब। तो उत्तर पूर्व कहाँ होगा? यहाँ। तो आर किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? और एम के घर पहुंच जाता है। और वो क्या कह रहा है स्टार्टिंग में? आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। तो आर का घर क्या है, तो एम का घर कहाँ होगा? यहाँ होगा। वो यही तो कह रहा है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। ये आर इधर से यहाँ जा रहा है और एम के घर पहुंच गया। तो आर का घर कहाँ हुआ?
ये एम का अगर यहाँ पे होगा, ये उत्तर पूर्व की दिशा में होगा। ठीक है। यदि एम को आर के घर जाना है, एम को आर के घर जाना है, तो एम को किस दिशा में जाना होगा बताओ। और क्वेश्चन कब आया हुआ है? लास्ट ईयर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, बताओ कौन सी दिशा आएगी? है इसके इस तरफ। ये कौन सी दिशा है? इधर अगर दक्षिण पश्चिम, यही होगी दिशा। भाई एम आर उधर जा रहा है तो उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। अगर ये इधर आ रहा है, एम इधर आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा हुआ है हमारी? आ गया आपको समझ में? तो लिख लो इसको फटाफट, छाप लो। ये देखो कितना ज्यादा लल्लू क्वेश्चन आया था 2024 में। आया था नहीं आया था? क्या 25 में भी इतना ही लल्लू आएगा क्वेश्चन? या फिर क्वेश्चन आपको लल्लू बना देगा? दो ही तरह के ऑप्शन होंगे वहां पे, या तो आप बन जाओगे या क्वेश्चन बन जाएगा। वही 2024 में तो कौन बना था? क्वेश्चन बन गया था। अब 25 में क्या होगा पता ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल लेंगे इसको। मैंने सोचा था आज पूरा हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, पर आज भी नहीं हो पाए। इसको हम कल और कंटिन्यू करेंगे। ये आज के क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए 2024 के क्वेश्चन था, और बहुत ही सिंपल आया था ये वाला क्वेश्चन। हम आगे भी देखेंगे इसके क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो कल की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।